तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा मैथ्स का पजल लेकर आया हूं, क्योंकि इस प्रकार के पजल को मैं 60 वीडियो के रूप में बनाते रहता हूं और इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत सारे गलत उत्तर आते हैं। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इसके पैटर्न को समझना होता है। तो यहां पर देखिए, इसमें कौन सा पैटर्न छुपा है, उसके आधार पर ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे और ऑल को टच नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग को इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। यदि आपको इसका उत्तर पता है ना, तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। अब यहां पर देखिए, 2 को 3 बार लिखा गया है, 2 गुना 2 गुना 2 लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है और उत्तर कितना आ रहा है 5। यहां पर 3 गुना 3 गुना 3 लिखा गया है, उत्तर में 24 आ रहा है। यहां पर 5 गुना 5 और उत्तर में कितना आ रहा है 122 आ रहा है। तो यहां पर नीचे उत्तर में कितना आएगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना था। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें जो भी चिन्ह दिया होता है उसी के आधार पर आपको गणित को हल नहीं करना होता है। यहां पर हमें कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढने होते हैं, जिस पैटर्न के आधार पर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, यहां पर हमें पैटर्न ढूंढना है। तो निश्चित रूप से यहां पर 5 कब आएगा, निश्चित रूप से इस सभी संख्या को यदि हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उत्तर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 5 तो नहीं आएगा। इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं तो 9 आएगा, 24 तो नहीं आएगा। और ये संख्या तो बहुत बड़ा संख्या भी आ रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं गुना वाला संक्रिया जरूर लगा होगा। लेकिन गुना का कौन सा संक्रिया लगाया गया होगा, ताकि यहां पर उत्तर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी संख्या दिख रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, ये संख्या कितने बार आया उसको भी आप पहले देख लीजिए। ये देखिए, 1 बार 2 बार और टोटल संख्या कितने बार आया है, 3 बार आया है। ये भी आपको याद रखना है, संख्या 3 बार आया है, ठीक है। और ये जो संख्या दिख रहा है जैसे 2 है, तो 2 संख्या कितने बार आया है, 1 2 3 बार, मतलब इसका मैं घात 3 कर दूं, मतलब 2 को मुझे 3 बार गुना करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहां पर 8 आ रहा है, उत्तर में कितना लाना है 5। तो संख्या जितने बार आया है, कितने बार आया है, 3 बार आया है। इस 3 बार को यदि मैं माइनस कर देता हूं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इसमें इसी प्रकार का पैटर्न लगा होगा। दूसरा में आते हैं, हमें क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया है, जैसे यहां ऊपर में 2 दिया गया था तो नीचे में 3 दिया गया है, तो 3 का हमें क्यूब कर देना है, मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहां पर आ रहा है 27, लेकिन उत्तर में लाना है 24। कब आएगा, संख्या कितने बार आया है, ये 3 बार आया है, उस संख्या को जितने बार आया है उसको माइनस करेंगे। 24 में 3 माइनस करेंगे, 27 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहां पर क्या करेंगे, जो भी संख्या दिख रहा है, जैसे 5 दिख रहा है ना, तो 5 को आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब करेंगे, 5 पंचे 25 और 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। घटाएंगे किसको, याद रखिए इस संख्या को नहीं घटाया जा रहा है, जो भी संख्या जितने बार आया है और कितने बार आया है, सभी में 3 बार ही आया है, तो उस जितने बार आया उसको माइनस करेंगे। 125 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 122। अब यहां पर समझ आ गया है कि हमें करना क्या होगा, यहां पर 7 का क्यूब कर देना है, मतलब 7 का हम क्या कर देंगे, यहां पर क्यूब कर देंगे। और 7 का क्यूब तो हमें पता है, 7 का जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 7 7 49, और 49 को हम फिर से क्या करेंगे, गुना, उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 343 आएगा। अब ये 343 है और इसमें कितने बार आया है, 7 जो है 3 बार आया है, तो इस 3 बार को ही आपको माइनस करना है, 3 बार को ही माइनस करना होता है। अब 3 बार को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 को माइनस करेंगे मतलब, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 340, जो कि परफेक्ट उत्तर है। निश्चित रूप से आप लोगों ने ही बिल्कुल 340 ही कमेंट किए होंगे और ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न मैं आपको कमेंट कर रहा हूं, दे रहा हूं, और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, जिसके उत्तर आप बहुत ही सरलता से बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर गलत कमेंट आते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न आपको दे रहा हूं। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या को भाग देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन भाई यदि हमें कोई संख्या इस प्रकार दे दे, इस प्रकार का दे दे, है ना, इस प्रकार संख्या हमें दे देता है और इसको हमें भाग देना है केवल और केवल 9 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, तो भाई इस सरल से प्रश्न में बहुत सारे गलत कमेंट क्यों आते हैं, और इसी प्रकार के बेहतरीन गणित के कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।